बाबा सिर्फ एक हैं जो गंगा यमुना के बीच में अपने तपोस्थली पे बैठे हैं, और कुछ लोगों के द्वारा इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि अपने निजी स्वार्थ, अपनी निजी राजनीति को चमकाने के लिए बाबा को बांधने का प्रयास किया गया है, जिससे बाबा के भक्तों की भावनाएं आहत हुई है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। साथियों प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठ संदेश पर। जिस तरीके से देवी आस्था का जो हमारा देवभूमि का एक पवित्र स्थान हमारा बौख टिब्बा, जो कि यहाँ के इष्ट आराध्य देव बौखनाग देवता का हमने आपको कल लाइव जो कार्यक्रम के पूरे जागरण के रात भर आपको दर्शन कराए मोरालटू से, और इस वक्त जो हम देवता के साथ साथ पहुंचे हैं तड़के सुबह बौख टिब्बा। और साथ ही साथ ये देखिएगा इस और यदि हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हैं, और 12 गांव के इस आराध्य बौखनाग देवता और एक सिलक्यारा टनल, और कहीं ना कहीं हमारा जो रवाई घाटी का क्षेत्र है इसका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हमारी जो टनल बननी थी सिलक्यारा टनल, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं बाबा बौखनाग जो है राड़ी टॉप पे उनका प्रसिद्ध मंदिर भी है, और वहां से होके हर जो भक्त या श्रद्धालु जाता है तो बाबा बौखनाग के शरणों में जो है मत्था टेके जाता है। लेकिन जब सुरंग का कार्य चालू हुआ तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आने लगी कि अब इसके बाद ये वाला रूट बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा, यहाँ से आना जाना लोगों का बहुत कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा घटनाक्रम सर्जित होता है कि सिलक्यारा टनल में एक हादसा होता है, और उस हादसे में टनल में कार्य करने वाले हमारे 41 मजदूर जो है 17 दिनों तक टनल के अंदर फंस जाते हैं। और तमाम जो दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनें जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से उस स्थान पे पहुंचाई जाती है, लेकिन तमाम मशीनें धीरे धीरे मशीनरी सारी फेल होते गई। सुरंग जो टनल एक्सपर्ट्स अर्नोल्ड है ऑस्ट्रेलिया से, उनको भी यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन कोई रास्ता एकदम स्पष्ट नहीं दिख सामने आ रहा था। लेकिन उसके बाद बौखनाग देवता जब अवतरित होते हैं और वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि 3 दिन के भीतर हम सबको बाहर सुरक्षित निकालेंगे, और वो चीज जो है कहीं ना कहीं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, न्यूज चैनल्स हो, सभी चीजों पे जो है दिखाई गई। और तीसरे दिन वाकई कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 41 मजदूर जो हमारे 17 दिनों से सुरंग में टनल में फंसे हुए थे, उन्हें सकुशल जो है सुरंग से बाहर निकाला गया, और अर्नोल्ड डिस्क जो है वहां से यहाँ बौख टिब्बा आए, बाबा के दर पे जो है अपना मत्था टेका। तो ये कहीं ना कहीं एक चमत्कार या हमारी आस्था या देवीय शक्ति है। तो साथी बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ, हम आपको और भी कई चीजें अभी दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से रात्रि जागरण रवाई घाटी के तमाम लोक सांस्कृतिक हमारे कलाकारों के साथ हुआ, चाहे सुंदर प्रेमी जी हो, चाहे हमारे जागर सम्राट संदीप जागरिया हो, या रेशमा शाह जी हो, रवाई घाटी के तमाम जितने हमारे लोकल कलाकार थे उन्होंने पूरी रात जो है धूम मचाया, और काफी उनके जागरों पे पूरे रात भर जागरण हुआ, उनके गीतों पे लोग फिरके। तो इसी तरीके से हम आपको क्षेत्र की हर अच्छी बुरी खबर को दिखाते रहेंगे। साथ ही क्या कुछ मान्यताएं हैं, पहले हम यहाँ जो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, और जो तमाम पुजारी जी उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। पहले जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र रावत है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे बौख टिब्बा में जो इसे बताया जाता है कि बाबा बौखनाग की तप स्थली ये थी, तो क्या इसके बारे में पौराणिक मान्यता है, क्या कुछ खास? देखिए, मुझे लगता है कि इसको देवभूमि इसलिए कहा जाता है। कई लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं जो मॉडर्न साइंस है, लेकिन सिलक्यारा टनल ने दिखा दिया है कि जो साइंस का सबसे बड़ा टनल स्पेशलिस्ट था दुनिया का, उसने भी आके यहाँ मत्था टेका है। जब उसने हाथ खड़े कर दिए थे, उसने कहा कि 25 दिन से कम इसको लगेंगे टनल खुलने में, तब देवता ने कहा कि 3 दिन में खुलेगा, और 3 ही दिन में खुला। मुझे लगता है कि ये जो हमारी आस्थाएं हैं, कई बार ये विज्ञान से आगे की चीज है, जहां तक विज्ञान अभी पहुंचा नहीं है। तो ये है, और ये बाबा बौखनाग बेसिकली सारे शिव के अंश है। और बाबा बौखनाग इसको तरह तरह के इसमें पूछते हैं, इसको शेषनाग भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, बौखनाग भी कहते हैं। तो ये बहुत आस्था है, और जहाँ ये इनकी तपोस्थली है, यहाँ पहली बार एक अकेला ऐसी जगह है जहाँ से आप गंगा और यमुना के दोनों के दर्शन कर सकते हैं। आप जब बैक में जाओगे और अगर वैनाकुलर साथ देखोगे, आप चारों धामों की यहाँ से वो देख सकते हैं। बहुत ही विलक्षण है, हर जगह की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है।
और आपको ये पता भी चल गया होगा कि जब अयोध्या यात्रा पे बाबा बौखनाथ गए थे तो ये डोली पहली भी है और आखिरी भी है, क्योंकि जब इन्होंने वहाँ करतब दिखाए, उठा नहीं पाए, 10 लोग नहीं उठा पाए, पूरी कमेटी आई कि क्यों नहीं उठ रहा, तो जब उन्होंने कहा कि दर्शन करना चाहते हैं तो उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद कमेटी ने फैसला किया कि अब कोई भी देव डोली अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो ये एक चमत्कार है। यहाँ 10,500 फीट की हाइट है और यहाँ आप देखेंगे ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा विज्ञान है, हमारी आस्था जो उत्तराखंड की आस्था है, देवभूमि की है, एक ऐसा विज्ञान है जिसपे इफ बट का सवाल नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है, इसमें कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया जा सकता है। तो ये है, आज हम यहाँ आए हैं और बाबा बौखनाथ का त्रिवर्षीय ये है और इस समय राज मेला भी घोषित कर दिया है। में लगता है तो सामने सेम है, अगर आप हाइट देखोगे सामने सेम है और यहाँ बाबा बौखनाथ है, 1 साल वहाँ होता है, 1 साल यहाँ होता है। तो इनका दोनों का रिलेशन है, वहाँ भगवान कृष्ण है और यहाँ बौखनाथ है, तो इनका आपस में रिलेशन भी है। रिलेशन तो सारे देवताओं का है, लेकिन ये बहुत अद्भुत है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। क्या कुछ कहना चाहोगे सर आप? ये सब चीजें बाबा बौखनाथ की आपने बता दिया है और हम तो ये कहेंगे कि शिव रूप में इसको मानो, नाग रूप में मानो, किसी भी रूप में मानो, लेकिन है ये एक अद्भुत शक्ति है। इसको पहचानने के लिए जो है बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, जो कि एक विश्व पटल पे छाए हैं इस समय। आपने राव जी ने बता ही दिया है, तो हमारा कहना तो ये है कि इसको अधिक से अधिक जो है इसका प्रचार प्रसार हो, तो हमारा कहना यही है। तो चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। हंस फाउंडेशन से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। जी सर प्रणाम, आपका शुभ नाम? हमारा नाम महात्मा प्रसन्नानंद। आप आज बाबा बौखनाथ की इस पावन धरती पे आए हैं और बौख टिब्बा में आप पहुंचे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत ही आनंदमय, बहुत ही रमणीक जगह, बहुत ही स्वच्छ जगह। बाबा के भक्त जो है हजारों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं और बाबा के दर्शन करके अपने को कृतार्थ माने, बहुत आनंद। एक ऐसे शख्स मिले हैं जिन्होंने कई पत्थरों को जो है मूर्तियों का रूप दिया है, कई जगह सम्मानित हुए हैं, हमारे बिल्कुल अपने पड़ोसी गांव से, और हमारे ब्राह्मण भी हैं। तिवारी जी, और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका पाठ संदेश पे। आप हमें आज बौख टिब्बा में मिले हो, आप कहीं ना कहीं जहां भी देखो दिखते ही रहते हो अपने चैनल के माध्यम से। जय हो राव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके संदेश में मैं भी आ गया हूँ, और क्योंकि आप हम बार बार मिलते रहते हैं, और वैसे इस क्षेत्र में मैंने बहुत पहले से ही मूर्ति कला का जो है काम किया है, बहुत पहले से, बचपन से जो कला मेरे पास, प्रोफेशनल कलाकार तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी मूर्तियां बना रखी है। और 2021 में जिला उद्योग विभाग ने और डीएम के द्वारा जो है मुझे भी सम्मान प्रमाण पत्र मिला है, और वर्तमान में अगर कहीं काम में मिल जाए तो बना लेता हूँ। पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे सीमेंट हो, छोटी बड़ी मूर्तियां, चाहे 100 फीट की हो, चाहे 2 फीट की हो, कोई भी मूर्ति, और स्टेचू हो, कोई अपने बुजुर्गों स्टेचू बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं। अब अवस्था थोड़ा सा, अब हमारी जो है हम वृद्धापन में आ गए हैं, लेकिन मेरे पास टीम है, टीम के द्वारा हम काम करते हैं। और राव जी यही है, नहीं थोड़ा बहुत बड़ी एक महारत आपको हासिल है। और यदि हमारे तमाम दर्शक जो हमारी इस खबर को देख रहे हो, तो यदि आप लोग भी कहीं शिल्प कला में हो या काष्ठ कला में हो, किसी भी तरीके से आपको कोई मूर्ति या कोई स्केच तैयार करना हो, तो आप अवश्य जो है हमारे तिवारी जी से संपर्क करें। साथ ही आप आज बौख टिब्बा भी पहुंचे हैं, क्या कुछ खास मन्नत आज बाबा बौखनाथ से आप मांगे हैं? क्या बताऊं मैं, बौख टिब्बा में तो स्वयं यही मंत्र आता है, तपस्थली स्थली पूर्णम भाल बौख मंडले यत्र बौख नागेन तपस्थली स्वीकुरु। यहाँ भगवान बौखनाग ने तपस्थली यहाँ स्वीकार किया है, और यहाँ पे वन देवियां रहती है। रावत जी, अब दुनिया तो क्या जाने, हम इस 4th डिमेंशन में, 4थे आयाम में, हमारे साथ अभी असंख्य दिव्य आत्माएं यहाँ पे हैं, जिनको हम वन देवियां कहते हैं, जिनको हम मातृकाएं कहते हैं, जिनको हम परिलोक कहते हैं। यहाँ ये परिलोक है सारा, यहाँ परियों के साथ बौखनाग जो है नृत्य करते हैं, और फिर नीचे हमारी जो है रक्षा करते हैं। और बस यहाँ के बारे में कितना कहूँ, बहुत ही कम है। बौखनाग बाबा का जो है चमत्कार है, उसने पूरे भारतवर्ष में दुनिया को दिखा दिया कि देव शक्ति क्या होती है। देव शक्ति क्या है? देवता जीवन देता है,
और देवता जो है सबकी मदद करता है और देवता सबकी सुरक्षा करता है, किसी को कभी कोई नुकसान नहीं करता है। तो बौखनाथ बाबा को बार बार प्रणाम करते हैं। जाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भरने का काम जो है तिवारी जी ने किया है, बहुत कम शब्दों में, और बहुत कुछ चीजें जो है बिल्कुल इन्होंने बताई है। और हमारे साथ डिमरी जी सबसे पहले स्वागत आपका पहाड़ संदेश में। धन्यवाद। आप भी पहुंचे हैं बाबा बौखनाथ की शरणों में, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे बाबा बौख की इस तपस्थली से तमाम दर्शकों को और तमाम क्षेत्रवासियों को? पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को। राव जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लोगों की जो आस्था है बाबा बौखनाथ के प्रति, वो आपको प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आपने देखा टनल में बड़ी विदेशों से आई हुई मशीन भी फेल हो गई थी। तो आप इनका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो पब्लिक भी आपके सामने है और सबको आशीर्वाद मिलता है बाबा बौखनाथ से। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी मुलाकात हुई। और साथ ही बने रहिएगा, उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है लेकिन अर्नोल्ड डिस्क जो है यहाँ आ रहे हैं, बात करने का हम भी प्रयास करेंगे कि एक ऑस्ट्रेलिया के ऐसे नंबर 1 टनल एक्सपर्ट जो यहाँ सिलक्यारा सुरंग पे आए थे और वहां से कायल हो गए बाबा बौखनाथ के, और हम तो हैं ही। तो चलो बने रहिएगा पहाड़ संदेश के साथ, उनसे भी मिलवाएंगे। और लगातार आपसे भी अनुरोध कि ये हमारी आस्था है, इसको जरूर आप साझा कीजिएगा सभी लोगों के साथ। ये वो दिव्य शक्ति है जिसको आजमाने के लिए, या जिसको हम चाहे कि हम उसको आजमाना चाहे तो नहीं आजमा पाएंगे। ये कब कहाँ किसको किस रूप में दर्शन दे दे ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ इस वक्त बाबा बौखनाथ जी के जो माली जी हैं वो हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले हमारे वजीर तो चलिए वजीर जी से ही शुरू करते हैं। जी गुरु जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल पहाड़ संदेश पर। यहाँ जो बाबा बौखनाथ की तपस्थली है, आज जो है यहाँ एक बहुत ही अलौकिक और एक हमारा तप स्थल जो बाबा बौखनाथ की है, आस्था का केंद्र है। यहाँ से क्या संदेश आप आज हमारे दर्शकों को देना चाहोगे? जय बाबा बौखनाथ। मैं यशवंत रावत, संरक्षक बाबा बौखनाथ देव समिति और वजीर बाबा बौखनाथ जी के, आज ये प्रथम राजकीय मेला आज संपन्न होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आप कम से कम 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ के आप लोग यहाँ बाबा के दरबार तक पहुंचे। और जितने भी आपके चैनल को जितने भी दर्शक देखने वाले हैं, सभी को बाबा की तरफ से मैं सभी की मनोकामना पूर्ण करने की कामना करता हूं। जैसा कि आज ये प्रथम राजकीय मेला है और इस मेले में आए समस्त श्रद्धालुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, सभी फले फूले, सभी स्वस्थ रहें। एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि बिल्कुल जिस तरीके से बाबा बौखनाथ का एक मेला कल जो रात्रि जागरण था, एक सिलक्यारा टनल के सामने दिखा और दूसरा मोरालटू में दिखा, और जबकि मोरालटू का मेला पौराणिक है, और क्या इस पे आप कहना चाहोगे? देखिए जी, ये मेला सदियों से चल के आ रहा है और ये पूरे 4 पटियों का मेला है। और बाबा सिर्फ एक हैं जो गंगा यमुना के बीच में अपने तपोस्थली पे बैठे हैं। और कुछ लोगों के द्वारा इस बार पहले बार देखने को मिल रहा है कि अपने निजी स्वार्थ, अपनी निजी राजनीति को चमकाने के लिए बाबा को बांधने का प्रयास किया गया है, जिससे बाबा के भक्तों की भावनाएं आहत हुई है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, बाबा सबका है और बाबा के सब हैं, लेकिन कुछ निजी स्वार्थों के इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। और जिसके खिलाफ हमारे द्वारा समिति द्वारा बाकायदा एसडीएम बड़कोट को लिखित नोटिस जारी किया गया है कि भाई इस प्रकार के अगर बाबा को प्रयोग करेंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए तो हम कतई उसको बख्शने वाले नहीं है। हम कोर्ट तक भी जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आज भी मोरालटू से ही 4 पटियों के लोग आ रहे हैं, सभी लोग हम रास्ते में मिलते गए, सारे लोगों का रास्ता यही है। लेकिन इस बार धामी जी की ओर से राजकीय मेला किया गया और इसकी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा अपने राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार का कुप्रयास किया गया है, जिसकी फिर हम घोर निंदा करते हैं। और हम इस जिसने भी ये किया बाबा के पास छोड़ते हैं, बाबा जरूर इसका उनको दंड देगा। बाबा ने जब माली जी झूले थे तो उस वक्त कहीं ना कहीं बोला था कि मेरे मेले में जो राजनीति हो रही है, ये चीजें देखने को मिली। बिल्कुल कहा था, वो तो अंतर्यामी है, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि भाई इस प्रकार का हो सकता है। आज वो देखने को मिल रहा है और बाबा का कथन सत्य हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं आगाह हो रहे, नहीं चेत रहे हैं,
तो उनको भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को जो प्रजा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और बाबा के जो भक्तों का है जो उनकी भावना को आहत कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम जो हमारे माली जी हैं जिनपे हमारे बाबा बौखनाग जो है झूलते हैं और उनकी ये तपस्थली है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो माली जी आपका स्वागत पाठ संदेश पे। जय बाबा बौखनाग। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बाबा बौखनाग की ये जो बौख टिप्पा की यात्रा है आदिकाल से चली आ रही है यात्रा। ये हमारे मतलब पूर्वजों ने पहले से मतलब यहाँ नंगे पैर आते थे। अब तो आज के युग में तो लोग जूते चप्पल भी ला रहे हैं। ये तो आदिकाल में यहाँ जूते चप्पल नहीं आते थे मतलब यहाँ ना, और खाली एकदम खाना भी नहीं खाते थे। यहाँ लोग सीधे खाते आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते थे और मन इच्छा पूरी हो जाती। बाबा बौखनाग ये एक बहुत बड़ी महिमा है जो कि मतलब गंगा यमुना के बीच में ये बौख टिप्पा राड़ी टॉप है। ज्यादा मैं भी क्या बोलूं, कहीं ना कहीं लगातार जो है आज एक बहुत बड़ी ख्याति हमारे आराध्य देवता बौखनाग महाराज की है और जो एक ऑस्ट्रेलिया से आए अर्नोल्ड डिस्क जो है आज थोड़ी देर बाद हमारे बीच आने वाले हैं। किस तरीके से देख रहे हो, क्या कुछ कहना चाहो, क्या सुभाषिस आप जो है तमाम देखो महाराज वासियों को, क्षेत्र प्रदेश वासियों हम स्वयं अपनी बढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे सामने भी बाबा बौखनाग है। अगर हम खुद बोले कि हमने 3 दिन का तो हमारा भी वचन क्या रह गया। बढ़ाया हुआ है जो हमारे प्रजा करेगा, हमारे बाहर से लोग करेंगे। स्वयं अच्छा अपने मुंह से ठीक नहीं लगता है। बाबा बौखनाग ये सब प्रसिद्ध देवता है, स्वयं उसने अपनी शक्ति दिखाई है। हम कुछ नहीं, हमारा हमारे से पत्ता भी नहीं हिलता। जब वो नहीं होता तो हमारे से पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं, जैसे अयोध्या गए थे, बाबा की डोली अयोध्या गई थी, वहां भी शक्ति बाबा उसी ने वजीर को बताया मैं वजीर में यात्रा राम भगवान के दर्शन करने जाता हूँ। तो हमारे वजीर लोग हमारे यशवंत धन्यवाद है इनकी बेचारों की, इनकी जो भी इन्होंने किया, पैसा पता नहीं कहाँ से किया, जो भी इन्होंने किया इनकी ये है बेचारों ने बौखनाग का मान रख दिया। अयोध्या में भी बौखनाग ने अपनी प्रकोप दिखाया, बहुत वो दिखाया। अब अपने मुंह से ठीक नहीं है मतलब बोलना कि हम ऐसा दिखाया कि बाहर से आप लोग जानते हैं। तो चलिएगा ये हमारे साथ जो माली जी थे, वजीर जी थे देवता के, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया और एक बहुत ही अच्छी यात्रा रही। हम भी पहली बार जो है बौख टिप्पा जो है बाबा की इस यात्रा पे आए हैं और बाबा बौखनाग आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।